हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम सैकड़ों चिटफंड कंपनियों की न्यूज़ अक्सर आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों हमारी न्यूज़ जो भी आपके पास आती है वो अलग अलग कंपनियों से रिलेटेड होती है और हर एक कंपनी का निवेशक हमसे ये पूछता है कि सर हमारी कंपनी का पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम न्यूज़ देते हैं और जो भी न्यूज़ हमारे पास किसी भी कंपनी से रिलेटेड हो, चाहे वो भागने वाली कंपनी से हो या सरकार द्वारा प्रतिबंधित की गई कंपनी से हो, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ हमारे पास आती है हम आपके पास लेकर आते हैं। हमारा काम आपको आपकी न्यूज़ देना है। अब दोस्तों ऐसे में आप कहते हैं कि हमारा पैसा कब मिलेगा, तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है और ऐसे सवाल का जवाब देना हमारे लिए दोस्तों ऐसा समझ लो कि जैसे कि एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि जांच विभाग के अंडर में नहीं होती और वो अंडरग्राउंड पैसा लेकर भाग जाती हैं, जिनकी एफआईआर तो दर्ज करा दी जाती है लेकिन उनकी कोई ऐसी जांच प्रक्रिया जो उनको मतलब पकड़ सकी हो, तो उसका पैसा मिलना तो दोस्तों मुमकिन हो जाता है। क्योंकि जो जांच प्रक्रिया में ईडी विभाग या प्रवर्तन निदेशालय या किसी भी जांच एजेंसी की पकड़ में कोई कंपनी आ जाती है तो उसका पैसा मिलना तो दोस्तों एक उम्मीद बन जाती है। लेकिन लेकिन मैं आपको बता दूं कि पैसे मिलने की उम्मीद तो जाग जाती है, लेकिन जो प्रशासनिक कार्रवाइयाँ होती हैं, विभागों की जो कार्रवाइयाँ चलती हैं, उसमें इतना विलम्ब हो जाता है कि निवेशक तक पैसा आना आना बहुत मतलब विलम्ब बन जाता है। एक लंबे वक्त के बाद, एक लंबे इंतज़ार के बाद निवेशक तक पैसा पहुंचता है। तो दोस्तों ऐसा पैसा किस काम का जो वक्त पर ना मिल सके। तो दोस्तों आज हम आपके लिए न्यूज़ लेकर आए चिट फंड पर, एक बड़ी अच्छी लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आए जो नई दुनिया वेबसाइट से हमें मिली है। आपको भी वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 8 मार्च 2021 की ये लेटेस्ट न्यूज़ है, चिट फंड और सूद खोरी का दंश। यहाँ दोस्तों यहाँ पर एक बहुत अच्छी न्यूज़ हमें मिली है जो छत्तीसगढ़ से है और छत्तीसगढ़ में बीते एक दशक तक करीब 155 चिटफंड कंपनियों ने अपने एजेंटों के जरिए निवेशकों को जमकर चपत लगाई। उन्होंने करीब 60,000 करोड़ रुपए के वारे न्यारे किए। अभी भाजित मध्य प्रदेश के समय वर्ष 2093 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पर्स कंपनी चिटफंड कंपनी के नाम से, जी हाँ दोस्तों, पर्स इंडिया लिमिटेड चिटफंड कंपनी काम करती है। शुरुआत में छोटे छोटे निवेशकों से पैसे राशि जमा कराई और वापस भी कर दी। इसके पीछे वजह निवेशकों का भरोसा जीतना था। तो दोस्तों ये यहाँ पर जो इस वक्त हम आपके लिए न्यूज़ लेकर आए, मीडिया के माध्यम से लिखी गई एक स्क्रिप्ट है। इसकी सत्यापन हम आपको बाद में इसका डीएनए करके बताएंगे। फिलहाल तो ये न्यूज़ हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं जो हमें मीडिया के माध्यम से मिली है। तो दोस्तों इसके बाद बड़ी राशि का निवेशक कराने लगते हैं, यानी कि जब उनका विश्वास बन जाता है कंपनी के ऊपर तो निवेशक उसमें बड़ी राशि निवेश कराने लगते हैं, क्योंकि उसमें रिटर्न भी मिलना लगता है। और 15,000 करोड़ रुपए लेकर चंपत हो गई साई प्रकाश चिटफंड कंपनी। यहाँ दोस्तों अकेले कोरबा में 388 करोड़ रुपए लेकर भाग गई। इसी तरह राजधानी रायपुर में करीब 1 लाख लोग चिटफंड कंपनियों के जाल में फंसकर अपने 500 करोड़ रुपए गंवा चुके हैं। यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक ही ज़िले की, जिसमें 500 करोड़ रुपए यहाँ पर निवेशक गंवा चुके हैं इन चिटफंड कंपनियों के चक्कर में। हालांकि हाई कोर्ट में मामला जाने के बाद लोगों में न्याय मिलने की आस जगी है। हाई कोर्ट ने चिटफंड कंपनियों की संपत्ति बेचकर निवेशकों के पैसे लौटाने के आदेश दिया था। इसके बाद कुछ जगहों पर चिटफंड कंपनियों की संपत्ति नीलाम कर लोगों के पैसे लौटाने का प्रयास भी किए गए, मगर यह नाकाफ़ी रहा। यहाँ दोस्तों बहुत नाकाफ़ी रहा। एक ये समझिए कि ऊँट के मुंह में जीरे के समान यहाँ पर निवेशकों को इक्का दुक्का किसी को पैसा मिल गया हो, लेकिन वो नाकाफ़ी रहा। प्रदेश में लोगों के निवेश से चिटफंड कंपनियों को माला माल हो गई, यानी कि चिटफंड कंपनियों के मालिक तो माला माल हो गए, लेकिन निवेशक कंगाल हो गए। जिन्होंने पैसा अपनी मेहनत की कमाई ज़मीन जायदाद बेचकर इन कंपनियों में लगाई, वो तो बेचारे कंगाल हो गए, लेकिन ये चिटफंड के मालिक माला माल हो गए।
इसमें बहुत से लोग अपनी पूरी जमा पूंजी, यानी कि जो अपनी जीवन भर की जमा पूंजी थी वो निवेश कर दी थी। कुछ लोगों ने ज़मीन खेत बेचकर पैसे लगा दिए थे। चिटफंड कंपनी जब प्रदेशों के लोगों के निवेश की बड़ी राशि लेकर फरार हो गई तो लोगों से कर्ज भी लेना पड़ा। दोस्तों ये भी होता है कि जब किसी उस पर विश्वास हो जाता है, चाहे वो कंपनी हो या कोई कारोबार हो, कि ये पैसा हम लगा रहे हैं और हमें ये रिटर्न वापस मिलेगा, इतना हमें ब्याज मिल जाएगा, इतना हमें फ़ायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों अब अचानक वो कंपनियां, चाहे वो सरकार के किसी मकड़ जाल में फंसी हों या खुद वो अपने किसी मतलब कोई लॉस में आ जाती है, कंपनी वो भाग जाती है, तो वो अपने किसी वजह से मतलब लॉस में आ गई, पैसा निवेशकों को नहीं मिल पा रहा, कुछ ये परेशानियां यहाँ पर बन जाती हैं। अब गांव के लोगों को इन बातों का तो पता होता नहीं कि अब पैसा अगर कंपनी में डूब गया तो फिर मतलब कैसे होगा। अब पूरा डिपेंड उन इस कंपनियों के खर्चे जो होते हैं, यानी कि कंपनी पे जो पैसा मिलता है उसके ऊपर ही अपने आप को डिपेंड कर लेते हैं और अपनी पूरी जीवन भर की कमाई एक झटके में लगा देते हैं। और वही पैसा कंपनी लेकर बैठ जाए या कंपनी भाग जाए या सरकारी किसी प्रक्रिया में पड़ जाए तो इन लोगों को अपना घर चलाना भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है। और दोस्तों वो पैसा घर चलाने के लिए सूदखोरों से भी उठाते हैं। तो दोस्तों जहाँ इन सूदखोरों के बीच में ये चिटफंड कंपनी के निवेशक फंसे तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती आकर सामने खड़ी हो जाती है, यानी कि सूदखोरों की चपेट में जो भी आया उसमें शायद ही कोई बर्बाद होने से बचा हो। वैसे भी कहा जाता है कि सूदखोर ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें प्रवेश करना तो आसान है, लेकिन एक बार उसकी चपेट में आ गए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। सूदखोरी के जाल में उलझे व्यक्ति जैसे जैसे बाहर निकलने की कोशिश करता है उसमें और भी ज़्यादा उलझता चला जाता है। दोस्तों ये हमने आपको बताया था अभी, इन पर एक बहुत अच्छी न्यूज़ दी थी, उसका यहाँ पर एक यहाँ पर भी दिया गया है उस न्यूज़ के बारे में, तो वो आगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो हम आपको ये बता रहे हैं कि ऐसे ही सूदखोरों के जाल में दुर्ग ज़िले के पाटन, या दोस्तों ये वही खबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसे ही सूदखोरों के जाल में दुर्ग ज़िले के पाटन के ग्राम भटेना का एक परिवार उलझ गया था। इस परिवार की ज़मीन बिक गई तो साहूकारों से कर्ज ले लिया। साहूकारों का कर्ज बड़े ब्याज के दर के कारण, जी हाँ दोस्तों, भस्मासुर की तरह उसका मुंह खुल जाता है और वो कर्ज बढ़ता चला जाता है। इस परिवार के पास संभवतः इतनी रकम नहीं थी कि वह मूलधन तो दूर ब्याज भी चुका सके। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा भयानक परिणाम इस पूरी जो हम आपके लिए न्यूज़ लेकर आए उसमें यहाँ पर निकलने वाला है, वो ये कि जब ये मूलधन दूर तो ब्याज भी चुकाना इनके लिए मुश्किल पड़ जाता है। शायद यही वजह रही कि परिवार के मुखिया ने पूरे परिवार को खत्म कर देने का कठोर निर्णय लिया। उसने पहले पत्नी और दोनों बेटों को मारकर उनके शवों को घर के पास पुराल में जला दिया। उसके बाद बेटे के साथ एक ही फंदे पर झूल गया। यानी कि इस घटना से समाज और सरकार दोनों को सबक लेने की ज़रूरत है। लोगों को अधिक लाभ के प्रलोभन में फंसाने की बजाय ईमानदारी से पैसा कमाने पर ध्यान देना चाहिए। वहीं सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि लोगों की जमा पूंजी सुरक्षित रखने की, फंसी रकम को वापस दिलाने की ईमानदारी से प्रयास करें। यानी कि ये सब चीज़ें इस वक्त तंत्र में कमी देखी जा रही है जो हम आपके लिए बता रहे हैं। दोस्तों चिटफंड का मकड़जाल, पाटन की घटना से समाज और सरकार दोनों में सबक लेने की ज़रूरत है। लोगों को प्रलोभन में फंसाना चाहिए, वहीं सरकार को भी लोगों के पैसे सुरक्षित और फंसी रकम को वापस दिलाने का ईमानदारी का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों इस वक्त जो हालात इस पूरे चिटफंड और सोसाइटी के मामलों में चल रहे हैं उसमें कुछ संगठित भूमिका जो है प्रशासन अधिकारियों की और मिलीभगत जो कह सकते हैं वो चल रही है। और इसके चलते निवेशकों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है। और वो चुनौती ऐसी खड़ी है जो हमने अभी आपको बताया कि किस तरीके से एक ही परिवार के 5 लोगों ने सुसाइड की। पहले तो ज़मीन जायदाद बेचकर चिटफंड कंपनियों में लगाया, उसके बाद सूदखोरों से अपना घर चलाने के लिए पैसा लिया, पैसा नहीं लौटाया गया, यहाँ तक कि उनको उसका ब्याज भी नहीं दिया गया। इन सब मतलब हालातों को जुझाने और इस तरीके के हालात बनाने वाली अगर है तो केवल केवल सरकार की
वो गलत नीतियां हैं जो नीतियां इस वक्त भारतवर्ष में चल रही हैं। और ऐसी नीतियों की आवाज़ उठाने के लिए दोस्तों हमने अपना ये चिट फंड और सोसाइटियों से जुड़ी एक ऐसी हमने अपना स्टैंड खड़ा किया अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ताकि निवेशकों में जागरूकता है, निवेशकों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके, निवेशकों के पैसा कब किस कंपनी का कहाँ बट रहा है ये पता चल सके। तो दोस्तों ऐसी न्यूज़ पाने के लिए आपसे हमारा अनुरोध है कि हमारे ST न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऑलरेडी पहले ही आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो दोस्तों ऐसी न्यूज़ जो हम आपके लिए पहुंचाते हैं वो आपको भी चाहिए कि अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन दोस्तों को भी पता चल सके कि इस वक्त जो चिटफंड कंपनी के फ्रॉड चल रहे हैं उसमें चिटफंड सूदखोरी का क्या दंश है। तो दोस्तों आज की लेटेस्ट न्यूज़ बस इतनी ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए US खान को दे इजाज़त।